और भोपाल से इस वक्त एक बड़ी खबर है। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल कल जारी करेगा। मध्य प्रदेश बोर्ड 10वीं 12वीं का रिजल्ट कल जारी होगा। शाम 4 बजे रिजल्ट जारी होंगे। शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव रिजल्ट जारी करेंगे। 10वीं 12वीं में करीब 16 लाख छात्र इस बार शामिल हुए थे। www.mpresult.nsc.in पर छात्र रिजल्ट देख सकते हैं। इसके अलावा www.mps हाईकोर्ट के निर्देश पर पुलिस हर शहर में हेलमेट चेकिंग अभियान चला रही है, लेकिन जबलपुर में कुछ ऐसा हुआ कि पुलिस को बिना हेलमेट पहने जा रही है कि महिला को हाथ जोड़कर छोड़ना पड़ेगा। ऐसा क्यों, ये भी हम आपको बताएंगे। भैया देखो, उस तरफ के लोगों का नहीं हो रहा है, उस तरफ के लोगों को पुलिस तो कुछ नहीं कर रही है और हमारे क्यों काटा जा रहा है, हमें ये नहीं समझ। भैया देखो, उस तरफ के लोगों का नहीं हो रहा है। देख रहे हो भैया देखो, उस तरफ के लोगों का नहीं हो रहा है, उस तरफ के लोगों को पुलिस तो कुछ नहीं। हमें यहाँ पर नजर आया हेलमेट चेकिंग यहाँ पर चल रही थी और इस दौरान महिला ने हेलमेट नहीं लगाया था। पुलिस को हाथ जोड़कर आखिर इस महिला को यहाँ से छोड़ना पड़ा है। भैया देखो, उस तरफ के लोगों का नहीं हो रहा है। बढ़ते आगे, अंबागढ़ चौकी से आबकारी विभाग की दादागिरी सामने आई। आबकारी विभाग के कर्मचारी ने ढाबा में भोजन करने आए एक युवक को पीछे से थप्पड़ जड़ दिया, जिससे युवक के कान में अंदरूनी चोट लग गई और दर्द शुरू हो गया। घटना सीसीटीवी में कैद हो गया, जिस आधार पर युवक ने मामले की शिकायत की है और न्याय की गुहार लगाई है। दरअसल जिला आबकारी अधिकारी दीपा आदिल अपने टीम के साथ शनिवार को संगवारी ढाबा में निरीक्षण करने यहां पर पहुंचे थे। इस दौरान एक युवक ढाबे के बाहर जिला आबकारी अधिकारी से कुछ बात कर ही रहा था कि आबकारी कर्मचारी ढाबे के अंदर से निकलकर युवक को पीछे से थप्पड़ जड़ दिया। वहीं इस पूरे मामले में आबकारी अधिकारी ने अपने साथ बदतमीजी होने की बात कही है। खाना खाने के लिए आया हूँ, मैडम से सिर्फ बात कर रहा था। कोई अधिकारी है जो मेरे को पीछे इतना जोर से मारे हैं कि मेरे कान में इतना दर्द हो रहा है कि मैं बता नहीं सकता। और मैं थाने में केस भी किया हूं, लेकिन अभी तक कार्रवाई कुछ नहीं हुआ है। कार्रवाई करके जब हम निकल रहे थे तो वो जो बंदा है जिसके साथ वो हुआ है तो वो थोड़ी सी मेरे साथ बदतमीजी किया। उसके बाद मैं बोली इसको देखो करके मैं अपनी गाड़ी से बैठ के निकल गई दुकान के लिए। अब उसके पीछे क्या हुआ इसका नॉलेज मुझे नहीं। इंदौर में क्राइम ब्रांच पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ी शुभम गैंग के 3 बदमाशों को पकड़ा है। साथ ही उनसे 2 पिस्टल, 2 कट्टे, 3 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। बदमाशों के नाम रासिम उर्फ ऋषु अरोड़ा, पुनीत सिंह और बबलू उर्फ शिवम है। इनको ग्वाला टोली थाना क्षेत्र के एक होटल से गिरफ्तार किया गया है। तीनों आरोपी पंजाब के अमृतसर के रहने वाले हैं। बताया जा रहा है कि तीनों पंजाब से मालवा निमाड़ के सिकली घरों से हथियार ये खरीदते थे। फिलहाल पुलिस तीनों बदमाशों से पूछताछ कर रही है। टीम के द्वारा 3 आरोपियों को पकड़ने में सफलता प्राप्त की गई, जिसमें एक का नाम राशिम है, दूसरे का नाम पुनीत है और तीसरा शिवम। ये तीनों ही अमृतसर के रहने वाले हैं और इनके द्वारा बताया गया कि बड़वानी में सिकलीगढ़ से ये पिस्टल लेकर आ रहे थे, जिनके कब्जे से 2 पिस्टल पकड़ी गई हैं और 2 कट्टे पकड़े गए हैं। कुल मिलाकर इनसे 4 वेपन्स जब्त हुए हैं, 3 जिंदा कारतूस जब्त हुए हैं। इनको फिलहाल तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आर्म्स एक्ट के तहत इसमें कार्रवाई की है क्राइम ब्रांच में।
बेमेतरा में अज्ञात व्यक्ति ने लगभग 9 लोगों के खाते से 1,69,500 विड्रॉल कर लिए। मामले में कुछ लोगों ने बैंक में जाकर खाते से पैसा पार होने की बैंक मैनेजर से शिकायत की। जिला सहकारी बैंक के हितग्राहियों को मोबाइल से मैसेज आने पर पता चला कि उनके खाते से पैसे निकाल लिए गए। वहीं बैंक मैनेजर ने यह बताया कि 12 अप्रैल की रात जिला सहकारी बैंक से अज्ञात चोरों ने ताला तोड़कर बैंक के अंदर प्रवेश किया था और 22 हितग्राहियों के एटीएम कार्ड चोरों ने चुरा लिए थे। इसके बाद कई एटीएम से पैसा उन्होंने निकाल लिया। वहीं इस मामले में बेरला पुलिस शिकायत के बाद अब जांच में जुट गई है। पापा ने पूछा गांव में ऐसा कुछ हो रहा है क्या, तो पता चला कि यहाँ ऐसे फ्रॉड चल रहा है कि जो जिला केंद्रीय सरकारी बैंक में हमने जो खाते बनाए थे, जो एटीएम कुछ लोगों को प्राप्त नहीं हुए हैं, वो चोरी हो गए हैं। बैंक मैनेजर से बात की तो उनका रवैया ऐसा था कि ऐसे केसेस और भी आए हैं 2-4 दिन में, पर उन्होंने उस पर कोई ठीक से कार्रवाई नहीं की। जैसे शिकायत आ रही है तब वो बैंक खाते बंद कर रहे हैं, उससे पहले उनका कोई जाँच पड़ताल नहीं की उसके लिए। एटीएम मेरे को मिला ही नहीं, लेकिन एटीएम से पैसे निकल गया था। सर को मैं आवेदन भी दिया हूँ शाखा प्रबंधक को, लेकिन वो जहाँ भी जाओ कर सकते हो, अपने तरफ से छूट है, तुम कुछ भी करो, ऐसे करके बोल रहे थे। वह एटीएम किसानों को मिला नहीं है और वह एटीएम चोरी हो गया है। एटीएम से पैसे निकाले जा रहे हैं। मैंने बैंक मैनेजर से बात किया तो उनका कहना है कि जो आवेदनकर्ता मेरे पास आ रहे हैं मैं उनका ही बस ब्लॉक कर रहा हूँ। एक पेटी का कुंडा टूटा हुआ है, वहाँ से एटीएम निकला हुआ है। उसके बाद हमने FIR एटीएम के लिए उसके अफसर हेड ऑफिस से अपने प्रधान कार्यालय को सूचना दे दिया हूँ। उनके द्वारा जो भी निर्देश मिलेगा उनके अनुसार उनका कार्रवाई होगा। विदिशा के सिनोंज में एसडीएम कार्यालय के सामान की कुर्की की गई। कोर्ट के आदेश पर ऑफिस के टेबल, कुर्सी और कंप्यूटर समेत अन्य सामान कुर्क कर लिए गए। यह कार्रवाई कोर्ट के आदेश का पालन नहीं करने पर की गई। दरअसल सिरोंज तहसील से गुना तक साल 2011 में हाईवे बनाया गया। इसके लिए रोहलपुरा चौराहे के आसपास 82 लोगों की जमीन अधिग्रहित की गई थी और उनको मुआवजा दिया गया था, लेकिन कुछ लोगों को मुआवजा कम लगा और वे इस मामले को लेकर कोर्ट चले गए। फरवरी 2023 में कोर्ट ने और मुआवजा देने का आदेश दिया, लेकिन शासन और MPRDC ने कोई कार्रवाई नहीं की, जिससे आवेदक फिर न्यायालय की शरण में पहुंचा, जिसके बाद कोर्ट ने SDM ऑफिस के सामान जब्त करने के आदेश दिए। हमने जो सड़क बनी हुई है उसमें हम लोगों की भूमि अधिग्रहण की थी। 5.5 करोड़ रुपया जो है हम लोगों का हुआ। फैसला हुए 10-11 महीने हो गए, अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया था। हमने माननीय न्यायालय में इजरा भरा, इसके तहत ये कुर्की का आदेश हुआ है। पीएम मोदी आज से 2 दिवसीय छत्तीसगढ़ के दौरे पर है। उन्होंने सक्ती के बाराद्वार में सभा को संबोधित कर बीजेपी प्रत्याशी के लिए समर्थन मांगा। पीएम मंच से जनता को संबोधित कर रहे थे। इस बीच उनकी नजर भीड़ में मौजूद बाराद्वार निवासी लक्ष्मी साहू पर पड़ी, जो अपने हाथ से पीएम मोदी की ड्राइंग बनाकर लाई थी। लक्ष्मी ने तस्वीर पीएम को भेंट करने की इच्छा जताई, जिस पर पीएम ने मंच से अधिकारियों को निर्देशित किया था कि बच्ची के उपहार को मंच से उनके पास पहुंचाया जाए। साथ ही पीएम ने लक्ष्मी को उपहार में अपना नाम नंबर लिखने कहा। पीएम ने कहा कि वे उपहार को स्वीकार कर उसे पत्र लिखेंगे। इधर इस पूरे घटनाक्रम से लक्ष्मी साहू गदगद है। IBC 24 से बात करते हुए उन्होंने क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। ये कौन है, किसने किया है? बेटी आप कब से ये फोटो लेके खड़ी हो, थक जाओगी। क्या करना है? मुझे देना चाहती हो? मुझे देने के लिए लाई हो? भाई जरा लेकर के मेरे SPG के लोगों को दे दीजिए। बेटा पीछे अपना नाम पता लिख देना, अपना नाम पता लिख देना, मैं तुम्हें चिट्ठी भेजूंगा। आजा, इधर भी है। ये कौन है, किसने किया है? बाराद्वार की लक्ष्मी साहू के लिए आज बड़ा दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद यहां पर लक्ष्मी साहू से आज बात की है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सक्ती जिले के दौरे पर थे। जांजगीर लोकसभा क्षेत्र में उन्होंने विजय शंखनाद रैली में वो शामिल हुए थे और मंच से जब वो भाषण दे रहे थे, इसी दौरान उन्होंने भीड़ से एक बच्ची को, जो कि लक्ष्मी साहू है, यहाँ पर मौजूद है हमारे साथ, सीधे उनसे बात करते हैं। लक्ष्मी, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे, उन्होंने भीड़ से आपको आवाज लगाया, आपका अभिवादन किया, क्या बात किया, क्या बोला आपने?
मैं बोली, उन्होंने पूछा कि आप बेटा इतने देर से क्यों खड़े हो उस फोटो को लेके, तो मैंने बोला कि मैं इसे आपको देना चाहती हूँ, आप इसे स्वीकार करें। अच्छा, क्या बनाया था आपने, क्या उपहार लेकर आए थे आप मोदी जी के लिए आज? मैं मोदी जी का तस्वीर बनाई थी उसमें। हाँ। आप कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? मैं अभी 12वीं का पेपर दिलाई हूँ, मेरा रिजल्ट नहीं आया हुआ है। अच्छा, आपको पता था कि आज मोदी जी आ रहे हैं? हाँ, मुझे कल शाम को पता चला, एक रैली निकलता है हर गांव में कि मोदी जी आने वाले, तो उसमें मुझे एक पत्र मिला कि मोदी जी आने वाले हाथ जेठा में, तो मैं प्रसन्न हुई कि वे हमारे शक्ति जिले में आ रहे हैं करके। तो मैं सोची कि मेरे तरफ से मैं उन्हें कुछ उपहार दूं करके, और मैंने उसका तस्वीर बनाया। उपहार स्वरूप लक्ष्मी साहू ने उनके लिए उनका ड्राइंग बनाकर लाया था, और ड्राइंग को उन्होंने आज पीएम मोदी को सौंपा है। पीएम मोदी ने कहा है कि इसका वो जवाब भी देंगे। इसके साथ ही उन्होंने लक्ष्मी साहू को धन्यवाद भी कहा है। कैमरा सतीश मिश्रा के साथ जितेंद्र थवाइत, शक्ति। लोकसभा चुनाव को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तूफानी प्रचार में जुटे हैं। 25 अप्रैल को पीएम मोदी मुरैना आ सकते हैं। एसएफ राउंड में उनकी सभा की तैयारी की जा रही है। प्रधानमंत्री की सुरक्षा व्यवस्था में 1500 से अधिक पुलिस जवान तैनात रहेंगे। मंगलवार को चंबल रेंज के आईजी सुशांत सक्सेना और डीआईजी कुमार सौरभ ने सभा स्थल और हेलीपैड का निरीक्षण किया। इस दौरान एसपी शैलेंद्र सिंह चौहान, एसपी अरविंद ठाकुर समेत अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। मुरैना से पहले 24 अप्रैल को पीएम मोदी हरदा में आम सभा करेंगे। जिला मुख्यालय से 5 किलोमीटर दूर अब गांव के पास पीएम मोदी की सभा होगी। 25 तारीख का उनका मुरैना का भ्रमण का कार्यक्रम संभावित है। उसमें पुलिस के द्वारा संपूर्ण व्यवस्था की गई है। इसमें बाहर से जो हमारे राजपत्रित अधिकारी वगैरह हैं जो व्यवस्था में लगे हैं, इसमें जो फोर्स है वो लगभग 1100 का बल हमें बाहर से मिल रहा है, और करीब 350-400 का बल हमारा लोकल का रहेगा, तो कुल करीब 1500 के आसपास है। कुल बल जो है वो इसमें लगेगा पूरी व्यवस्था में। खजुराहो लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी वीडी शर्मा अपने प्रचार प्रसार में जुटे हैं। मंगलवार को वीडी शर्मा कटनी पहुंचे, जहां उन्होंने किरहनी फाटक से घंटा घर तक रोड शो किया और जनता से जीत का आशीर्वाद मांगा। IBC 24 से बात करते हुए वीडी शर्मा ने अपनी जीत का दावा किया। उन्होंने कहा कि उनकी ऐतिहासिक जीत होगी। साथ ही उन्होंने कहा कि MP की 29 की 29 सीटें बीजेपी के खाते में आएगी। ये जनता का आशीर्वाद है, अपार जन समर्थन और उत्साह जो आज रोड शो के अंदर कटनी के अंदर जनता ने दिया है, यही आशीर्वाद है और यही इतिहास खजुराहो लोकसभा के अंदर बनाएगा। ऐतिहासिक बहुमत से जीत होगी, जनता का आशीर्वाद। लोकसभा चुनाव को लेकर प्रचार चरम पर है। कांग्रेस और बीजेपी समेत तमाम राजनीतिक दलों के स्टार प्रचारक तूफानी दौरा कर अपने अपने प्रत्याशियों के लिए वोट मांग रहे हैं। इस बीच छत्तीसगढ़ के कांकेर लोकसभा सीट पर कांग्रेस जीत का दावा कर रही है। दरअसल कांकेर लोकसभा में कुल 8 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से 5 सीटों पर कांग्रेस का कब्जा है। इसी समीकरण के सहारे कांग्रेस इस सीट पर विधानसभा चुनाव की तर्ज पर लोकसभा में बेहतर नतीजे मिलने के दावे कर रहे हैं। वहीं बालोद में प्रियंका गांधी की सभा होने वाली है। इसको लेकर पार्टी के कार्यकर्ता उत्साहित हैं। इस बीच गुंडादेही विधायक कुंवर सिंह निषाद ने कहा कि देश भर में जनता भारतीय जनता पार्टी से ऊब गई है और 10 साल शासन करने के बाद भी भाजपा के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए जनता इस बार बदलाव करेगी। भाजपा जान रही है कि आज ब्रिजेश ठाकुर सशक्त रूप से यहाँ पर उभरे हुए हैं। दूसरी बार आज उनको पार्टी ने अगर भरोसा किया है, शीर्ष नेतृत्व भरोसा किया, तो कहीं ना कहीं नेतृत्व को देखा और 5 साल लगातार वो क्षेत्र की जनता के साथ जुड़े रहे हैं, तो उनका प्रतिशत मिलेगा। और देख लीजिए इस बार अच्छे वोटों की मार्जिन से जीतकर ब्रिजेश भैया कांकेर के सांसद बने। धार की भोजशाला में चल रहे ASI सर्वे का मंगलवार को 33वां दिन रहा। ASI के 21 सदस्यों ने 32 मजदूरों के साथ लगभग 9 घंटे तक सर्वे का काम किया। मंगलवार होने के कारण भोजशाला में हिंदू पक्ष के लोगों ने पूजा पाठ की। मुस्लिम पक्षकार अब्दुल समद खान ने बताया कि आज टीम ने उत्तर और दक्षिण क्षेत्र में रिंगिंग का काम किया। साथ ही दरगाह में मिले शिलालेखों की क्लीनिंग और साइंटिस्टों ने पेपर स्टॉपिंग का कार्य भी किया। वहीं हिंदू पक्षकार गोपाल शर्मा ने बताया कि गर्भगृह में मंगलवार होने के कारण आज सर्वे नहीं हो सका। गोपाल शर्मा ने बताया कि 29 अप्रैल को ASI को इंदौर हाई कोर्ट में रिपोर्ट प्रस्तुत करना है, लेकिन टीम ने सर्वे के लिए 8 हफ्ते का और समय मांगा है। और आज एक टीम मांडव में धार किले में जाकर के उन्होंने वहाँ के अवशेषों का अवलोकन किया है। साथ ही आज दिन भर भोजशाला परिसर के दक्षिण में और उत्तर की ओर मिट्टी हटाने का काम जारी रहा। जानकारी लगी है कि पुरातत्व विभाग ने
8 सप्ताह का समय बढ़ाने की मांग रखी है। जो कदबे जितने भी निकले हैं, छोटे छोटे 5 करीब निकले हैं, उनको आज उन्होंने पेपर स्टाम्प किया गया और जो टीम आई है बाहर से, उन्होंने उसका पूरा जो उकेरना था उनको उस पेपर स्टाम्प के थ्रू वो उकेरा गया है और क्लीनिंग की काम किया है। बस यही काम चला आज दिन भर। ग्वालियर में बिना अनुशंसा के फीस बढ़ाने और अन्य खामियां मिलने पर जिला प्रशासन ने 35 निजी स्कूलों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। निजी स्कूलों को इसी सप्ताह जवाब देना होगा। जवाब की पड़ताल के लिए भी प्रशासन ने एक कमेटी बनाई है। इसमें डीओ, टीपीसी, ट्रेजरी ऑफिसर और जिला पंचायत के अकाउंट ऑफिसर को शामिल किया गया है। दरअसल पिछले दिनों शिकायतें मिलने पर कलेक्टर ने टीम बनाकर निजी स्कूलों की जांच करवाई थी। जांच में 35 स्कूलों में बिना अनुमति के फीस बढ़ाने और अन्य खामियां मिली थी। वो अभी जानकारी इकट्ठी हो रही है। लोगों को समय दिया गया है अपना रिप्लाई सबमिट करने का, तो रिप्लाई जैसा आएगा उसको एक समिति एनालाइज करेगी और फिर फाइनल निर्णय के लिए प्रस्तुत करेगी। देश भर में फैशन शो आयोजित करने वाली ग्लैमरन संस्था की ओर से जयपुर में मिसेज इंडिया क्लासिक 2024 का आयोजन हुआ, जिसमें अलग अलग स्पर्धाओं में विभिन्न राज्यों की हजारों महिलाओं और युवतियों ने हिस्सा लिया। प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व भिलाई निवासी गीत सोन ने किया। विभिन्न चरणों में इस फाइनल राउंड में 20 महिलाएं पहुंची, जिसमें भिलाई की गीत भी शामिल थी। 16 अप्रैल को आयोजित फाइनल राउंड में सभी को पछाड़कर गीत सोन ने मिसेज इंडिया क्लासिक 2024 का टाइटल अपने नाम किया। गीत ने बताया कि उन्हें प्रतियोगिता में जाने की प्रेरणा बेटी अनुष्का से मिली, जो खुद एक मॉडल है और पति जो पुलिस विभाग में सेवारत है। जी, मैं शुरू से चाहती हूँ कि मैं महिलाओं को बताऊं, समझाऊं कि आप बहुत ज्यादा ही आत्मविश्वास से भरी हुई हैं। बस आप उस आत्मविश्वास को समझिए, अपनी शक्ति को समझिए, आगे बढ़िए। आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। आपके जो सपने रहते हैं, आप कहीं ना कहीं उनको दबा देते हैं। अपने सपनों के साथ जीना सीखिए, खुश रहिए और समझदारी से काम करिए। समझेंगे, सबको समझिए, परिवार को समझिए, प्यार से समझाइए। आप जो चाहे वो पा सकते हैं। और अब बात हनुमान जयंती पर आयोजन की। रायपुर के सालासर बालाजी धाम मंदिर में हनुमान जन्मोत्सव बड़े उत्साह के साथ मनाया गया। मंगलवार सुबह से ही विशेष पूजा अर्चना का दौर शुरू हो गया, जो देर रात शयन आरती तक चला। सुबह की शुरुआत मंगल आरती से हुई। इसके बाद सालासर बालाजी का दुग्धाभिषेक हुआ। 51 लीटर दूध से भक्तों ने दुग्धाभिषेक किया। पूरे दिन भगवान बालाजी को सवा मणि का भोग लगाया गया। दोपहर आरती के बाद भक्तों के लिए भंडारे का आयोजन हुआ। दोपहर से सुंदरकांड का पाठ किया गया। इसके बाद शाम 6:15 बजे महाआरती हुई और देर रात तक भजन कीर्तन चलता रहा। हनुमान जन्मोत्सव पर सुप्रसिद्ध भजन गायक लल्लू महाराज ने शानदार प्रस्तुति दी। रात को भंडारे में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। तो आज कई आयोजन सालासर बालाजी धाम में हुए। सुबह से ही यहाँ पर भक्तों के पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो चुका था। दुग्धाभिषेक किया गया और देखिए किस तरह से भक्त यहाँ पर भक्ति में झूमते नजर आ रहे हैं। तो सुबह से लेकर देर शाम तक विशेष पूजा पाठ का दौर यहां चलता रहा। हनुमान जयंती की पूरे छत्तीसगढ़, पूरे हिंदुस्तान को बधाई देता हूं, क्योंकि यही एक ऐसा देवता है जिसको सभी लोग, सभी वर्ग के लोग मानते हैं। इसके बारे में कोई विवाद नहीं है, तो निर्विवाद देवता हैं। दूसरा, मैं तो सबको यही कहता हूँ, इनका सहारा ले लो, कोई काम रुकेगा ही नहीं। मैं तो 5 साल की उम्र, मतलब 70 साल हो गए मुझे, मैं रेगुलर मंगलवार को इनके दर्शन को आता हूँ। आज हनुमान जयंती है। सर्वप्रथम मैं सभी को हनुमान जन्मोत्सव की बहुत बधाई देता हूँ। आज यहाँ सालासर मंदिर में हनुमान जयंती के उपलक्ष्य में पहले दुग्धाभिषेक हुआ है, उसका भजन चल रहा है। शाम को 4 बजे सुंदरकांड का पाठ है, रात को भजन संध्या है और साथ में महाप्रसादी है। आप सभी लोग यहाँ आए, दर्शन करें बाबा का। हमारे 51 किलो दूध से दुग्धाभिषेक किया जा रहा है। भक्तों के द्वारा आप देख रहे हैं बड़ी संख्या में सवा मणि भोग भी लगाया जा रहा है। शाम को झांकी के द्वारा भजन संध्या का आयोजन किया गया है, जिसमें फूलों की होली भी खेली जाएगी। रात को हजारों की संख्या में लोग एकत्रित होंगे, ऐसा हमारा अनुमान। रायपुर से खबर, जहां तेज हवा से विशालकाय होर्डिंग्स फट गई।
बिजली के तारों से लगातार होर्डिंग का फ्लैक्स टकरा रहा, आने जाने वाले वाहनों पर भी फ्लैक्स गिरने का खतरा बना हुआ है। विशालकाय होर्डिंग्स को लेकर गाइडलाइन नहीं अब तक निगम बना पाया है, जिसकी वजह से देखिए किस तरह से ये तस्वीरें यहां पर निकलकर सामने आई। तेज हवा से विशालकाय होर्डिंग फट गई, बिजली के तारों से लगातार यहां पर होर्डिंग का फ्लैक्स टकरा रहा, आने जाने वाले वाहनों पर भी फ्लैक्स गिरने का खतरा यहां पर बना हुआ है। विशालकाय होर्डिंग को लेकर गाइडलाइन अब तक निगम नहीं बना पा रहा। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।